हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले सोशियोलॉजी के मोस्ट 20 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के लिए 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होगा बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखेंगे और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और आप इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है एमिल खुर्राइम, बी है अगस्त कॉम्ट, सी है कार्ल मार्क्स एंड डी है मैक्स वेबर। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो चलिए हम लोग राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी यानी आपका आंसर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है कि भारतीय समाज की मूल इकाई क्या है? तो भारतीय समाज की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए है व्यक्ति, बी है परिवार, सी है पंचायत एंड डी है जाति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी यानी परिवार हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्राथमिक समाजीकरण का प्रमुख माध्यम कौन है? तो ऑप्शन है मीडिया, बी है परिवार, सी है विद्यालय एंड डी है सहकर्मी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी परिवार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए है आपका समरूपता एंड ऑप्शन बी है विविधता में एकता एंड सी है केवल शहरीकरण एंड डी है केवल औद्योगिकरण। तो राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का तो ऑप्शन बी यानी विविधता में एकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या विशेषताएं हैं इसकी? तो विविधता में एकता। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है कि जनगणना कितने वर्ष के अंतर पर की जाती है? तो 5 साल है, 10 साल है, 12 साल या 15 साल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी यानी 10 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत के संदर्भ में लैंगिक अनुपात किसका घोतक है? ऑप्शन ए है प्रति 100 पुरुष पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या एंड प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या एंड ऑप्शन सी है आपका 1000 बच्चों पर महिलाओं की संख्या एंड ऑप्शन डी है आपका प्रति 1000 वृद्धों पर पुरुषों की संख्या। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी होगी? महिलाओं की संख्या ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। संयुक्त परिवार में प्रयुक्त तत्व क्या है? संयुक्त परिवार में प्रयुक्त क्या है? तो ऑप्शन ए है आपका एक पीढ़ी का साथ रहना एंड बी है अनेक पीढ़ियों का साथ रहना, सी है केवल दंपति एंड ऑप्शन डी है एकल अभिभावक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हम क्वेश्चन 7 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी अनेक पीढ़ियों का साथ रहना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। एंडोगेमी का अर्थ विवाह का होना। एंडोगेमी का अर्थ है विवाह का होना। तो गेमी का अर्थ विवाह का होना इसका डेफिनेशन है, क्या बताता है? तो चलिए ऑप्शन पर चलते हैं हम। ऑप्शन ए अपने समूह के भीतर, बी अपने समूह के बाहर, सी केवल अंतर धर्म पर, ऑप्शन डी केवल अंतर जाति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए यानी अपने समूह के भीतर विवाह होना। ठीक है, एंडोगेमी का अर्थ क्या होता है? तो अपने समूह के भीतर विवाह का होना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है? बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में किस पर आधारित है? बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है आपका बल प्रयोग एंड बी है आपका विनिमय और मूलतंत्र एंड सी है आपका दान पुण्य एंड ऑप्शन डी है आपका पंचायत नियम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। विनिमय और मूलतंत्र पर किस पर आधारित है? तो विनिमय और मूलतंत्र, ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। जजमानी प्रथा किस प्रकार के समाज से जुड़ी है? तो किस प्रकार के समाज से जुड़ी है? तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है औद्योगिक समाज, बी है पारंपरिक समाज एंड सी है शहरी समाज एंड डी है
वैश्विक समाज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यानी पारंपरिक ग्रामीण समाज से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? जजमानी प्रथा, तो वो पारंपरिक ग्रामीण समाज से जुड़ी है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है? सामाजिक बहिष्कार का अर्थ है, तो क्या अर्थ है चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए है आपका समाज में समावेशन, ऑप्शन बी है संसाधनों अवसरों से वंचित करना, और ऑप्शन सी है आपका सांस्कृतिक उत्सव, एंड डी है आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी यानी संसाधनों अवसरों से वंचित करना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सभी, क्योंकि सभी को समाज में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका जो है ये एक अर्थ हुआ बहिष्कार का। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है? चलिए, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है चलिए हम लोग जानेंगे। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है? तो हम लोग चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 14, एंड ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, एंड ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 17, एंड डी है अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 17 में इसका क्या है? प्रावधान है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपके स्क्रीन पे है। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? ऑप्शन ए है सांप्रदायिकता, एंड सी है क्षेत्रीयता, एंड बी है क्षेत्रीयता, सी है भाषावी तनाव, एंड डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए आप कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी यानी सांप्रदायिकता भी होगा, क्षेत्रीयता भी होगा, एंड भाषावी तनाव, ये दोनों होगा। सांस्कृतिक विविधता की चुनौती में क्या शामिल है? ये सारी चीज़ें शामिल है क्या? सांस्कृतिक विविधता में। ठीक है, क्या चुनौतियां हैं? तो ये तीनों चुनौतियां हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या करें? सेक्युलरिज्म का निहितार्थ क्या है? निहितार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका राज्य का किसी एक धर्म को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन बी है राज्य का धर्म से समान दूरी रखना, सी है धर्म का उन्मूलन, एंड डी है किसी एक मत का शासन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सेक्युलरिज्म का निहितार्थ क्या है? तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन बी यानी राज्य का धर्म से समान दूरी रखना। क्या हो जाएगा? राज्य का धर्म से समान दूरी रखना। ठीक है, बराबर हक मिलना, बराबर सबको देखना। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन है? तो प्रमुख कारक कौन है? तो ऑप्शन ए है औद्योगिकरण, कर्मकांड, मिथक, या फिर लोक कथा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए यानी औद्योगिकरण है। क्या प्रमुख कारक क्या है? तो औद्योगिकरण है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सांस्कृतिकरण संस्कृतिजेशन की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो ऑप्शन ए है आपका एम.एन. श्रीनिवास, एंड जी.एस. घुर्रे, सी है डी.पी. मुखर्जी, एंड डी है ए.आर. देसाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए यानी एम.एन. श्रीनिवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। काफ़ी आसान सा सवाल है। भारतीय लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? हम लोग को एडल्ट मतलब जैसे वोट देने का अधिकार हम लोग को कब अधिकार प्राप्त हुआ? वोट हम लोग कब दे सकते थे? ये सबसे पहले अधिकार कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए है 1947, बी है 1950, सी है 1952, एंड डी है 1962। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी यानी 1950 में इसका मताधिकार लागू हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हरित क्रांति आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हरित क्रांति का एक सामाजिक प्रभाव क्या माना जाता है?
ऑप्शन ए है ग्रामीण असमानता में बढ़ोतरी, एंड बी है शहरी गरीबी में कमी, एंड सी है जाति का अंत, एंड डी है साक्षरता का अंत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए यानी ग्रामीण असमानता में बढ़ोतरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रभाव, सामाजिक प्रभाव क्या है, तो इसे ग्रामीण असमानता में बढ़ोतरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, जो मोस्ट वीवीआई, इसको लगा लेना आप लोग। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, औद्योगिक समाज में अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ क्या है, इसका अर्थ जानना है हमें। तो ऑप्शन ए है सरकार नियोजन क्षेत्र, बी है नियमबद्ध औपचारिक कंपनियां, सी है नियमों से अपेक्षाकृत मुक्त लघु स्वरोजगार कार्य, एंड डी है केवल कृषि क्षेत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी यानी नियमों से अपेक्षाकृत मुक्त लघु स्वरोजगार कार्य। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि आप लोग को आंसर करना है कमेंट में। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कल पूछूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, ये आप लोग का टास्क रहा। तो क्वेश्चन क्या करे, वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव कौन सा है। तो ऑप्शन ए है स्थानीयता का बढ़ना मात्र, और ऑप्शन बी है उपभोक्तावाद और सांस्कृतिक मिश्रण, एंड सी है संस्कृतियों का पूर्ण लोप, एंड डी है केवल पारंपरिकता का वर्धन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट में बताना कल। ठीक है, मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्लास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट करना और लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे चल के बहुत अच्छे वीडियोस लाने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% फ़र्क करने वाले हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून।